नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम तांडव कॉमिक्स का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। भारती के इशारों पर इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स के तार बाहर आकर मुझे लिपट रहे हैं और इनके झटकों के कारण मैं अपने दिमाग को इतनी भी केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ कि 6 इकाइयों में बदल सकूँ। कुछ ही पलों में यह उच्च वोल्टेज मुझे जलाकर राख कर देगी। भारती के पास ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ कहाँ से आई, ये बाद में सोचूंगा। फिलहाल तो जिंदा रहने का इंतजाम करना है। इस इमारत में लगे कुछ खास सिस्टमों का मुझे पता है, जैसे ये फायर सेंसर। धुएं का आभास मिलते ही ये बज उठेंगे और इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर देंगे। मेरी फुकार धुएं का काम कर देगी। इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो गई, लेकिन भारती कहाँ गई? मैडम ऊपर गई, नागराज कह रही थी कि नीचे कूद जाऊंगी। हे भगवान, भारती को यह क्या हो गया? खैर, मैं भारती को मरने तो नहीं दूंगा। तभी ओ, भारती पहले ही नीचे कूद चुकी है। पकड़ लिया। कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि तुम फिर से आत्महत्या की कोशिश ना कर पाओ। भारती के शरीर में जरूर कोई शक्ति है, क्योंकि इस बार जो भारती ने हाथ तक नहीं हिलाया। तू ठीक समझ रहा है नागराज, मैं एक आत्मा हूँ। तू मुझे मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे मार सकता हूँ। भारती को बचाने के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। भारती जमीन से टकरा कर मरेगी और जरूर मरेगी। भारती के गले से किसी और की आवाज आ रही है। जरूर तंत्रा के किसी गुलाम आत्मा का काम है। मैं तंत्रा की चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा, दुष्ट आत्मा। भारती जमीन से नहीं टकराएगी। तेरी सरपरस्ती न तो भारती को बचाएगी और न तुझे बचा पाएगी नागराज। यह न तो मुझे भारती तक पहुंचने दे रहा है और न ही मेरे सर पर हो। और भारती तेजी से जमीन की तरफ गिर रही है। एक रास्ता है। अपनी सर्प शक्ति को क्यों व्यर्थ कर रहा हूँ नागराज? मैं किसी सांप को भारती तक पहुंचाने नहीं दूंगा। अच्छा है, तू यही समझता रहे, क्योंकि मेरा निशाना भारती नहीं बल्कि वह स्थान है जहाँ पर भारती गिरने वाली है। मेरे सर्प एक सर्प गद्दे का निर्माण करके भारती को बचा लेंगे, और इससे पहले यह आत्मा फिर से भारती के शरीर में घुस पाए, मैं भारती को लेकर यहाँ से भाग लूंगा। शायद रास्ते में इस आत्मा को रोकने का कोई उपाय भी सूझ जाए। ओ, पास में ही तैनात एक जासूस सर्प संदेश भेज रहा है। संदेश के निर्देश के अनुसार भागते हुए नागराज का पीछा वह आत्मा नहीं कर पाई। कोई दीवार मुझे रोक रही है। किसने खड़ी की है ये दीवार? मैंने। वेदाचार्य के तिलिस्म ने। मैंने नागराज के जासूस सर्प द्वारा नागराज को मानसिक संदेह भेजकर इस तरफ इसलिए बुलाया था ताकि नागराज का पीछा करते हुए तू चूहे की तरह इस तंत्र पिंजरे में फंसे। अब तेरा असली रूप देखता हूँ। कहीं तू तंत्रा की आत्मा ही तो नहीं है? दिखा अपना असली रूप। आत्मा का चमकते चेहरा पर नक्शा उभरने लगा। अग्रस, तू जान ले रहा अपनी भारती बहन की, जुड़वा बहन की दादाजी, वह भी दुनिया के भले के लिए। जुड़वा बच्चों के अंदर एक ही आत्मा के दो भाग होते हैं। इसलिए मैं भारती की आत्मा से अपनी आत्मा जोड़ना चाहता हूँ, ताकि शक्तिशाली होकर तंत्रा से अपना शरीर छीन सकूँ और उसको दुनिया में तबाही फैलाने से रोक सकूँ। मैं बड़ी मुश्किल से तंत्रा की गुलाम आत्माओं के चंगुल से निकल कर आ पाया हूँ। जल्दी ही तंत्रा उनको मेरी तलाश में भेजेगा, और इस बार अगर मैं उनके चंगुल में फंस गया तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मेरे पास एक ही मौका है और एक ही तरीका है। मुझे भारती की आत्मा हासिल करनी ही होगी। पागल मत बनो अग्रज, तंत्र से तुम जरूर जीत सकते हो, क्योंकि तंत्र शक्ति से तुम्हारा ज्ञान उसके बराबर है। लेकिन इस तंत्र ज्ञान का उपयोग करने के लिए मुझे अपना नहीं, तंत्रा का शरीर हासिल करना होगा, क्योंकि उस शरीर में तुम अब प्रवेश कर ही नहीं सकते तंत्रा के तंत्र के कारण। तंत्रा ने अपना शरीर किसी अत्यंत गुप्त स्थान पर रखा है। एक तो उसका पता चलाना भी मुश्किल है और दूसरा उसे हासिल करना असंभव है। मैं लगाऊंगा तंत्रा का शरीर का पता तुम्हारे लिए अग्रज, यह नागराज का वादा है। और तब तक तंत्रा की गुलाम आत्माओं से मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, यह वेदाचार्य का वादा है। उसी वक्त अग्रज ने हमारी कैद से भागकर हमको चुनौती दी है तालिस्मान। अब हमारी गुलाम आत्माओं को उसकी तलाश में तबाही मचाएगी। तबाही क्यों तंत्रा? दुनिया वालों को घुटने टेकने का इशारा होगा यह। हर तरफ आत्माएं तांडव तक करेगी और तांडव को रोक पाने का इंसान के पास कोई भी रास्ता नहीं होगा। ऐसे हमको अग्रज भी मिलेगा और मानवों की गुलामी भी। लेकिन तुम्हें यही पता होगा तंत्रा के इन्हीं आत्माओं को नागराज तिलिस्म में भगाने को विवश कर चुका है। इससे पहले कि वह दोबारा ऐसा करे, मुझे उसको मारने के लिए जाना का आदेश दो। नागराज खतरनाक तो है, उसका मरना जरूरी भी है। ठीक है, जाओ, तालिस्मान खत्म कर दो नागराज को। उसी वक्त नहीं, तंत्रा का कोई पता नहीं चल रहा और गुलाम आत्माओं का तांडव शुरू हो चुका है। दादाजी, वे मेरी तलाश में चारों तरफ विध्वंस मचा रही है। ये आत्मा ही तंत्रा तक पहुंचाने का जरिया है। मैं इन्हीं आत्माओं से तंत्रा का पता मालूम करूंगा और मैं एक खास तिलिस्म की रचना करूंगा जो इन आत्माओं को विचलित करके तबाही करने से भी रोकेगा और अग्रज की आत्मा तक पहुंचने से भी। अतृप्त आत्माओं का तांडव शुरू हो चुका था। मैंने इतनी खराब स्थिति की आशा नहीं की थी। यहाँ पर तो आत्माओं का हजूम है, इनको मैं कैसे रोकूंगा? तुझे तंत्रा का पता मैं बताऊंगा नागराज, तू दूसरी दुनिया में जा। तंत्रा मुझे कुछ समय बाद वहीं पर मिलेगा जहाँ वह इस दुनिया के साथ साथ उस दुनिया का मालिक भी बन चुका होगा। तालिस्मान। तंत्रा की नजरें भी इसी दृश्य पर गड़ी हुई थी। जैसे ही तू मरेगा मैं तेरी आत्मा को भी गुलाम बना लूंगा नागराज।
लेकिन तभी यह क्या हो रहा है, मेरी गुलाम आत्माएं भाग क्यों रही हैं। जल्द ही तंत्रा ने भगदड़ का कारण भी ढूंढ लिया। महानगर से उठकर कोई तीखी महक पूरी दुनिया में वातावरण में फैल रही है और इस महक से घर आकर गुलाम आत्माएं वापस जहाँ अपने लोक में भाग रही है। यह काम वेदाचार्य के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। हाँ, इसी का है यह काम। बुड्ढा फिर मुझसे टकराने की जरूरत कर रहा है। देखता हूँ यह मेरे तंत्र जाल का क्या जवाब देता है। तिलिस्म यज्ञ करता वेदाचार्य का एक चौक उठा। अरे बाहर रोशनी एकाएक तेज क्यों हो रही है। बाहर अवश्य कोई नई विपत्ति खड़ी हो रही है। बाहर निकलते ही वेदाचार्य वो चक्का रह गया। यह जरूर तंत्रा का तंत्रवार है, वरना कौन पैदा कर सकता है। आकाश में दूसरा सूर्य, दो सूर्य की गर्मी ने पूरी दुनिया में तराई तराई मचा दी। सुनो दुनिया भर के इंसानों, एक सूर्य तुमको उस भगवान ने दिया है जिंदगी के लिए, दूसरा सूर्य तंत्रा ने तुमको दिया है मौत के लिए। और इस मौत से तुम सबको तंत्रा बचा सकता है, और कोई और नहीं। मान लो मुझे अपना भगवान, भक्ति करो मेरी सत्ता को मान लो, तब मैं तुझको जिंदगी दूंगा, वरना मौत दूंगा। तुम सबके पास एक ही दिन का समय है, फिर मैं पूरी धरती का पानी सुखा दूंगा और तुम सब तरफ तरफ कर मरोगे। सभी लाचार थे। तंत्रा यह सब मुझे ढूंढने के लिए कर रहा है दादाजी। मुझे तबाही रोकने के लिए उसके पास जाना ही होगा। यह तबाही हथियार डालने से बंद नहीं होगी, सामना करने से बंद होगी। हम सब बेबस हैं, लेकिन नागराज अभी बेबस नहीं हो सकता। वो बचाएगा दुनिया को मौत के तांडव से। वह तोड़ेगा तंत्रा का जाल। जाल तोड़ने की शुरुआत हो चुकी थी। तालिस्मान, तू नागराज को यहाँ क्यों ले आया मूर्ख। मैं इसको यहाँ नहीं लाया हूँ तंत्रा, बल्कि ये मुझे यहाँ लाया है। पहले पहले तो ये न जाने कैसे मेरे बंधन में आज़ाद हो गया और फिर मुझ पर विष पुकार छोड़ी। एक सूक्ष्म नाग को मेरे दिमाग में भेजकर मेरे विचार जान लिए और यहाँ रास्ता पता लगा लिया। अब मैं भी जानता हूँ तंत्रा, ये मशाल है तुम्हारे तंत्र गद में प्रवेश करने का गुप्त यंत्र, जहाँ पर तुम्हारा शरीर रखा हुआ है और तुम्हारे शरीर तक पहुँचने का रास्ता भी, जिसको या तो तुम जानते हो और या फिर मैं। और ये तस्वीर है उस तंत्रगढ़ का द्वार। ये तस्वीर जो मशाल लेकर प्रवेश करने वाले के लिए वास्तविक दृश्य बन जाती है। नागराज तस्वीर में प्रवेश कर गया, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। नागराज अब हमेशा के लिए उस रास्ते से हट जाएगा। ये तस्वीर की तंत्रगत में जाने और आने का एकमात्र रास्ता है। जब ये तस्वीर नष्ट हो जाएगी तो नागराज कभी तंत्रगढ़ से बाहर नहीं आ पाएगा, हमेशा के लिए वहीं कैद होकर रह जाएगा। तुमने तस्वीर को क्यों नष्ट कर दिया तंत्रा। अब तुम खुद भी अपने शरीर तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर नागराज ने तुम्हारे शरीर को ढूंढकर नष्ट कर दिया तो तुम्हारी तंत्र शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा तालिस्मान, नागराज को खत्म करने वाला तंत्र गद में मौजूद है। नागराज एक अनोखे स्थान पर पहुंच चुका था। अजीब सी जगह है ये, हर चीज़ जीवित सी लग रही है। खंबे, दीवार और जमीन में भी धड़कन को महसूस हो रही है। और इस भूल भुलैया में तंत्रा का शरीर कहीं पर रखा होगा, यह कैसे पता चलेगा। ये तेज हवा मशाल बुझा रही है और मेरा दम भी घुट रहा है। और अब चारों तरफ से दीवार मुझे दबा रही है, पीस रही है। समझ गया, तंत्रा ने तंत्र गढ़ा है। इंसानी शरीर को अंदरूनी संरचना के आधार पर बनाया है और मैं इस वक्त फेफड़ों के अंदर हूँ। तभी फेफड़ों के निकलती हवा कार्बन डाइऑक्साइड से मशाल भी बुझ गई और मेरा दम भी घुटने लगा। और अगर मेरा सोचना ठीक है तो तंत्रा का शरीर इस गढ़ में एक स्थान पर रखा हो सकता हो, वहाँ पर जहाँ इंसानी शरीर में गर्भाशय होता है। तंत्रा का शरीर अवश्य वहीं रखा होगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ से कैसे निकलूँगा। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता सिकुड़कर बंद हो चुका है और इस लचीली दीवार को मेरे हाथ खिसक नहीं सकते। यानी अब शक्ति परीक्षण का समय आ गया है। इस तांत्रिक फेफड़े को खिलाफ मेरे फेफड़े की शक्ति। मुकाबला जबरदस्त था, लेकिन विजेता तो एक ही हो सकता था। मेरे फेफड़ों की हवा खत्म हो रही है, लेकिन बाहर जाने का द्वार भी खुल रहा है। अब मैं इच्छाधारी कणों में बदल कर यहाँ से निकल सकता हूँ। पहले एक लंबी सांस ले लूँ, फिर गर्भाशय तक का रास्ता तलाश करता हूँ। जितनी सांस ले सकता है ले ले, क्योंकि इसके बाद तू कभी सांस नहीं ले पाएगा। मैं सोच ही रहा था कि तंत्रगढ़ खाली क्यों है। तंत्रा ने अपने शरीर की सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ है और इसकी हड्डियों से बना हथियार काफ़ी खतरनाक लग रहा है। तंत्र ऊर्जा से भरा हुआ है यह दीवार। मेरा पूरा शरीर काँप गया। विष फुकार से भी यह विचलित हो रही है। फुकार को और तेज करता हूँ। यह क्या, ये तो दीवार में समा गई, लेकिन दीवार में समा कर गई वो कहाँ होगी। कहीं नहीं। मैं तंत्रगढ़ की दीवार में बहते जीवन द्रव के साथ बहकर कहीं भी जा सकती और कहीं से भी बाहर निकल सकती हूँ। ऐसे दुश्मन से कैसा लड़ा जाए जो मेरे वार को आराम से बच सकता है, लेकिन जिसके वार से मैं नहीं बच सकता। इसकी शक्ति है तंत्रगढ़ और इसके अंदर बहने वाले जीवन द्रव है। इसके साथ यह बहकर कहीं भी पहुंच सकती है। इसकी इसी शक्ति को नष्ट करने के लिए जीवन द्रव को बहाव रोकना होगा। शरीर की संरचना पर आधारित इस तंत्रगढ़ में जीवन द्रव को गति देने वाले अंग हृदय भी हो सकते हैं। अगर मैं फेफड़ों के पास हूँ तो हृदय इधर इधर होना चाहिए और हृदय के नष्ट होते ही जीवन द्रव का प्रवाह रुक जाएगा और इस तांत्रिक प्राणी की इधर उधर भागने वाली शक्ति भी समाप्त हो जाएगी।
मैं विचरण नहीं कर पा रही हूँ, मेरी गति समाप्त हो गई है। लेकिन एक शक्ति नष्ट होने से कुछ नहीं होगा, तू नहीं बचेगा। गलत, तेरे तंत्रवार को नागफनी सर्प रोक लेंगे, लेकिन तेरा अस्थि शस्त्र मेरी पुकार को नहीं रोक पाएगा। ये तो बेहोश हो गई। अब मुझे गर्भाशय तक पहुंचकर तंत्रा का शरीर हासिल करना होगा, और वह भी तुरंत, क्योंकि तंत्रगद का हृदय नष्ट होने के बाद तंत्रगद गलकर नष्ट होना शुरू हो गया है। गर्भाशय में यह रहा तंत्रा का शरीर। नागराज ने निकासी द्वार तक पहुंचने में देरी नहीं लगाई, लेकिन अरे द्वार तो यहाँ से गायब हो चुका है। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा? तंत्रगढ़ बहुत तेजी से गल रहा है, जल्दी ही मैं इसी में दफन हो जाऊँगा, और तंत्रा के शरीर के साथ साथ दुनिया में बचाने का एकमात्र तरीका भी मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। नागराज का तंत्रगढ़ से बाहर निकल पाना अगर असंभव था, तो दुनिया को बचा पाना भी असंभव था। अब गर्मी सद हो गई है, नदी नालों का पानी सूख गया है, इंसान और पशु दोनों ही झुलस रहे हैं। अब इंसान या तो तंत्र की गुलामी कबूल करेगा या तड़प तड़प कर मरेगा। ये क्या हो रहा है? तंत्र सूर्य पर एक काली छाया छाती जा रही है। ग्रहण लग रहा है मेरे सूर्य को। अब इसकी गर्मी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन यह ग्रहण किसने लगाया? किसमें है इतनी तंत्र शक्ति जो तंत्रा को चुनौती दे सके? मुझ में है तंत्रा। तू तो अग्रज है, मेरे शरीर में घुसा हुआ है, लेकिन मेरा शरीर तंत्रगढ़ से बाहर कैसे आया? बाहर आने का एकमात्र रास्ता यह तस्वीर थी जो मैंने तोड़ दी थी। उसके टूटे टुकड़े को मैंने अपनी शक्ति से फिर जोड़ दिया था। तंत्रा, नागराज इसी तस्वीर से बाहर आया तुम्हारे शरीर लेकर। ये काम तूने किया, विश्वासघात किया। लेकिन क्यों किया? तालिस्मान क्यों? क्योंकि मैं तालिस्मान नहीं हूँ भाई, मैं तो नागू हूँ। नागू तालिस्मान तो मुझे तभी पिट गया जब तक मैंने उसके किरण का वार उसी के दर्पण से प्रभावित करके उस पर कर दिया था। तालिस्मान भाई होश खो बैठा और मैं बन गया तालिस्मान, ताकि तुझको धोखे से डालकर तुझको पकड़ सकूं। फिर जब मैं नागराज द्वारा तोड़े गए तलिस्म के रास्ते के से अंत तक पहुंचा, तो मैंने देखा कि तुम काफ़ी शक्तिशाली हो गए हो। मैंने तुम्हारे साथ पंगे लेने की बजाय तुम्हारे साथ चिपके रहने की ठान ली। तुम्हारा शरीर कमज़ोर था और तुम्हारे साथ रहकर मैंने यह देख लिया कि तुमने कहाँ रखा है। फिर नागराज को ख़त्म करने के बहाने मैंने नागराज की सारी सच्चाई बता दी और फिर नागराज को यहाँ तक ले आया। फिर नागराज चाबी के सहारे अंदर गया और तुम्हारा शरीर लेकर चाबी के सहारे ही तस्वीर से बाहर आ गया। सिंपल। ये घटिया थी चाल चलकर तुम सब अपने को जीता हुआ मान रहे हो और मुझे हारा हुआ समझ रहे हो, लेकिन यह तुम सबकी भूल है। तंत्रा तुम्हारे जैसे 300 क्या 3 लाख से अधिक निपट सकता है। तू 3 लाख से लड़ सकता है तो मैं 10 लाख से बराबर हूँ। तंत्रा, मुझसे जीत कर दिखा। मेरी बिल्ली और मुझसे ही मैं हूँ। अरे मूर्ख नाती, अगर मेरे बूढ़े शरीर में इतनी तंत्र शक्ति होती तो मैं उसका भला तेरे शरीर में क्यों बदलता ही क्यों? तू कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय मेरे गुलाम बनने के। अग्रज के शरीर में घुसकर तंत्रा बहुत शक्तिशाली हो गया। नागराज अग्रज तो इसके सामने पल भर भी नहीं टिक पाया। इसका तंत्र खोल तो जानलेवा है। सारे शरीर में तलवारें से खुशी महसूस हो रही है और मेरी कोई भी नाग शक्ति इस कवच के बाहर नहीं आ पा रही है। मेरी मणि किरणों का भी यही हाल है। कुछ ही पलों में हम खत्म हो जाएंगे नागराज। एक हथियार है नागू जो शायद हमें बचा सकता है। ये चाबी शायद तंत्रा का बनाया हथियार तंत्रा पर असर कर सकता है। ये चाबी मुझ पर भला क्या असर करे? ये चाबी मुझ पर भला क्या असर करेगी? नागराज तंत्रा के चाबी पकड़ते ही नागराज ने अपनी पूरी शक्ति समेटकर अग्रज के शरीर में घुसे तंत्रा को तस्वीर के अंदर भेज दिया और तस्वीर को एक बार फिर टुकड़े टुकड़े बट गई। अब तंत्रा हमेशा के लिए अपने तंत्रगढ़ में ही कैद रहेगा। पता नहीं गलते तंत्रगढ़ में वह जिंदा रह पाएगा या भी नहीं। रहे ना रहे नागराज, लेकिन तुमने तंत्रा को हराने का जो तरीका ढूंढ निकाला वह अद्भुत था। मैं तो आखिर तक यही समझता रहा कि तुम तंत्रा का सिर चाबी से फोड़ना चाहते हो। तंत्रा भी यही समझ रहा था, इसलिए वह मात खा गया और उसके गायब होते ही उसका तंत्र भी नष्ट हो गया। लेकिन एक समस्या भी खड़ी हो गई है। मेरे शरीर भी हमेशा के लिए तंत्रगढ़ में कैद हो गया है। अब मेरा अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा और मुझे हमेशा के लिए पृथ्वी पर अतुलित आत्मा बनकर ही भटकना पड़ेगा। और इसी के साथ तांडव कॉमिक्स का पार्ट 2 का एंड होता है। भाइयों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।